रुको, क्योंकि 25 मई 2026 के ये टॉप 20 करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप सच में एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, रोज ऐसे ही आसान और फास्टेस्ट करंट अफेयर चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आईपीएल 2026 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सही उत्तर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने इस सीजन में ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। मई 2026 में फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म ने पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता है? द नाइट स्माइल, सनफ्लावर, द विस्परिंग वैली, लॉस्ट इन मुंबई। सही उत्तर होगा द विस्परिंग वैली। भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल में इस स्वतंत्र लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म को प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की 79वीं स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। सही उत्तर होगा जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वैश्विक स्वास्थ्य नेताओं की यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है, जिसमें भविष्य की महामारियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। हाल ही में इसरो ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए कौन सा नया सैटेलाइट लॉन्च किया है? इनसैट 4G, एमईटी सैट 2, इनसैट 3DS, ओशियन सैट 4। सही उत्तर होगा इनसैट 3DS। इसरो ने श्रीहरिकोटा से इस आधुनिक मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है, जो चक्रवात और भारी बारिश को सटीक चेतावनी देगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिजिटल लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 22%, 28%, 35%, 40%। सही उत्तर होगा 28%। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में यूपीआई के बढ़ते उपयोग के कारण इस साल डिजिटल पेमेंट में 28% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित थॉमस कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस देश ने जीता है? भारत, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया। सही उत्तर होगा चीन ने। चीन की पुरुष बैडमिंटन टीम ने अपनी घरेलू धरती पर खेलते हुए फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का खिताब दोबारा जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा बना हुआ है? टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, न्यूयॉर्क। सही उत्तर होगा टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र बना हुआ है, जबकि दिल्ली इस सूची में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा के नियमन के लिए दुनिया का पहला सख्त कानून लागू किया है? अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, भारत। सही उत्तर होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का एआई एक्ट आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से लागू हो गया है, जो डीप फेक और एआई के दुरुपयोग पर भारी जुर्माना लगाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, के सुब्रमण्यम, डॉक्टर अरविंद शर्मा, प्रोफेसर विकास गुप्ता। सही उत्तर होगा डॉक्टर अरविंद शर्मा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद शर्मा को केंद्र सरकार ने देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमी एडवाइजर नियुक्त किया है। चक्रवात रेमल, साइक्लोन रेमल ने भारत के किस तटीय हिस्से में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तमिलनाडु और केरल। सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में।
अगर अभी तक वीडियो यूजफुल लग रही है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मुझे रोज ऐसे एग्जाम फोकस विजुअल वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती है। जो स्टूडेंट आखिरी तक देखते हैं वही करंट अफेयर सबसे ज़्यादा याद रखते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखना। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब आपकी प्रिपरेशन को डेली बूस्ट दे सकता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के किस किस स्वदेशी ड्रोन प्रणाली को खरीदने की मंजूरी दी है? नागशस्त्र वन, अचूक टू, गरुड़ एक्स, प्रहार। सही उत्तर होगा नागशस्त्र वन। यह एक लोइटरिंग मुनीशन आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को ढूंढकर सटीक निशाना लगाने में पूरी तरह सक्षम है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के अनुसार मई 2026 तक भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी पार हो गई है? 3500, 4000, 4200, 4500। सही उत्तर होगा 4000। बेहतर संरक्षण और प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के कारण भारत के में जंगली बाघों की आबादी पहली बार 4000 के आंकड़े को पार कर गई है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज की है? इसरो, नासा, ईएसए, जाक्सा। सही उत्तर होगा नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बिग बैंग के ठीक 400 मिलियन वर्ष बाद बने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में देश में नंबर वन रहा है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा तमिलनाडु। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के भारी उत्पादन की बदौलत तमिलनाडु ने लगातार दूसरे साल देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2026 आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए यह द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत किस नई सरकारी सेवा को व्हाट्सएप पर लाइव किया है? ई श्रम कार्ड को, डिजिटल वोटर आईडी को, डिजी लॉकर सर्टिफिकेट को, पासपोर्ट रिन्यूअल को। सही उत्तर होगा डिजिटल वोटर आईडी को। अब नागरिक आधिकारिक चुनाव आयोग के बाट के जरिए सीधे व्हाट्सएप पर अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? उमर क्रेमलेव को, क्रिस्टी वुड्स को, डेविड रसेल को, अलेक्जेंडर पेत्रोव को। सही उत्तर होगा उमर क्रेमलेव को। वैश्विक स्तर पर मुक्केबाजी के खेल को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक में इसकी जगह सुरक्षित करने के लिए उमर क्रेमलेव को दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। प्रतिवर्ष थायराइड जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई। सही उत्तर होगा 25 मई को। थायराइड ग्रंथियों के रोगों और उनके सही समय पर इलाज के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए 25 मई को यह दिवस मनाया जाता है। स्टार्टअप लिंक की रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप पर है? मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद। सही उत्तर होगा बेंगलुरु। भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु स्टार्टअप और टेक इनोवेशन के मामले में देश में पहले और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में शामिल है। हाल ही में खबरों में रही कंगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। सही उत्तर होगा अफ्रीका।
अफ्रीका की यह नदी हाल ही में ऐतिहासिक रूप से जल स्तर घटने और जल विद्युतीय परियोजनाओं के विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में है। आज के टॉप 20 करंट अफेयर यहीं खत्म होते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक मेहनत करते रहो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो। जो स्टूडेंट डेली रिवीजन करता है और सिलेक्शन उसी का होता है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट मिस ना हो।